नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है वो एक सच पे आधारित है और वो है राजस्थान के श्री गंगानगर से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे एक ऐसी ही अदम्य घटना घट चुकी थी जिसमें पूरा गांव ये देख के अचंभित था। और मुझे पता है यह कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आज से कुछ दिन पहले की। दोस्तों, आपको पता होगा श्री गंगानगर राजस्थान का है, यानी राजस्थान जो राज्य है वहाँ के श्री गंगानगर की ये घटना है जहाँ पे एक लड़की रहा करती थी, सीमा उसका नाम था। 25 साल की वो लड़की थी और उसकी शादी हो जाती है 15 दिसंबर 2021 को दिनेश नाम के एक लड़के से और वो 27 साल का था। दोनों की जिंदगी सकुशल गुजर रही थी। दोनों खुश थे, अपने जो उनकी शादी हो गई थी शादी से खुश थे। अब दोस्तों घटना घटती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। ये कहानी है दोस्तों सास और दामाद की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच पे आधारित कहानी है। शादी को 2 साल हो चुके थे। सीमा जो थी अपने पति के साथ रहा करती थी और दोनों खुश थे। एक दिन अचानक सीमा जो है उसको मायके जाने का मन कर रहा था, तो उसने दिनेश को बोला। तो 2 साल हो गए थे तो दिनेश भी राजी हो गया था कि मायके जाना है तो जाना है। तो वो अपना स्कूटर लेता है और सीमा को शॉपिंग करा के मायके के लिए निकल जाते हैं। अब मायके में जैसे ही पहुंचते, यानी सीमा का जो पुश्तैनी घर था वहां पहुंच जाते हैं। सीमा ससुराल से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और जैसे ही पहुंचते हैं तो घर वहां पे बंद मिलता था। यानी उसकी जो माँ थी सीमा की, उसके पिता, उसके भाई वो कहीं काम से कहीं बाहर गए थे। अब दोनों ने वहां पे इधर उधर अड़ोसियों पड़ोसियों को पूछा, आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे शाम होती है तो वो अपने उनका जो खेत था वो घर से काफी दूर था, तो दिनेश और जो सीमा थी वो खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद में होता क्या है, वहां पे उनकी माँ जो थी वो काम कर रही थी, तो माँ को बुला के लाती है। माँ को बुलाने के बाद भाई को बुला के लाते हैं। ये वक्त है दोस्तों शाम के 5 बजे का। तो उसके बाद में जो उसका पिता था वो भी कहीं जॉब करता था तो वो भी आ जाता है। तो रात की 9 बजे तक वो सब बातें करते थे, अच्छी तरह से सब एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। और पिता भी अपने जो हालचाल, अपने दामाद और बेटी के हालचाल पूछ रहा था। अब दोस्तों सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने रूम के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों जो दामाद होता है उसको उनके ससुराल वालों ने एक अलग रूम दिया जाता है, यानी दामाद को सोने के लिए एक अलग रूम की व्यवस्था की जाती है। दामाद वहां पे सो जाता है। शाम तक का ये 9-10 बजे तक का सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद में दामाद जो था उसको 1-2 दिन बाद में बाहर जाना था, तो उसने अपनी जो पत्नी थी सीमा उसको कॉल लगाता है और कहता है कि आप एक बार हमारे रूम में आओ, क्योंकि इसके बाद में हम जो गांव जाने के बाद मिल नहीं पाएंगे, तो एक बार रूम में आओ, हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो जो सीमा होती है वो वहां से खड़ी होती है, अपनी सीमा और सीमा की माँ एक रूम में सोती है और उसका जो भाई था और उसका पिता एक अलग रूम में सोते हैं और दामाद को अलग रूम में सुला दिया जाता है। तो जैसे सीमा रात के 11-12 बजे का ये मामला है, तो जैसे 11-12 बजे सीमा देखती है कि उसकी माँ सो गई है, तो सीमा अपने बिस्तर से उठती है, अपने रूम से उठती है और दबे पांव अपने जो उसका पति था दिनेश उसके रूम में दाखिल हो जाती है। तो जैसे ही वहां का जो दरवाजा होता है रूम का, तो उसके अंदर जैसे ही वो उसको ओपन करती है तो उसकी आवाज आती है। तो सीमा की जो माँ थी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि दिनेश की सासू थी उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद में वो देखती है कि हमारी जो बेटी है सीमा वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो वो खड़ी होती है, धीरे धीरे अपने पैरों से चल के वो उस रूम के पास जाती है। रूम के पास जाके छुपके से वो अंदर का जो दृश्य देखती है तो उसका जो दिमाग थोड़ा सा सनक जाता है, यानी उसकी जो उत्तेजनाएं थी
वो बाहर आने लगती है अपने सास व दामाद को उस हालत में देखते। यानी कि वो दोनों अपना इंजॉयमेंट कर रहे थे, उस हालत के अंदर देख के सासू के दिमाग में खुरापाती आ जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो सीमा अपना काम निपटा के फिर से वापस अपने रूम में चली जाती है, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही सही था। जैसे ही 12 के बाद 1-2 बजता है तो दिनेश फिर से कॉल करता है सीमा को। इस बार उसकी जो सासू थी ना दिनेश की या सीमा की माँ, उसके दिमाग में वो खुरापाती जो चल रहा था वो चल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो जैसे सीमा के पास कॉल आता है तो वो चुपके से उसकी आवाज़ जो बात हो रही थी वो सुनती है। सुनने के बाद में सीमा उसको मना कर देती है कि देखो ये सब बार बार करेंगे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कि पिताजी को पता चल सकता है, भाई को पता चल सकता है, ये हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन है, लेकिन हर एक जगह ऐसा ये भी जरूरी नहीं है। तो चलो दिनेश भी मान जाता है कि सही बात है कि ससुराल में इतना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब जो उसकी माँ थी सीमा की, उसके दिमाग का जो था प्रोपेगेंडा या जो उसके खुरापाती थी ना उसकी वो तेजनाई, वो बाहर आती है और देखती है कि वो खड़ी होकर देखती है तो उसकी जो बेटी थी सीमा सो रही थी। तो वो खड़ी होती है, दुबके पांव धीरे धीरे से दिनेश के रूम में एंटर कर जाती है और दिनेश के पास में जाके उसकी कंबल ओढ़ के सो जाती है। तो दिनेश के पास जैसे ही वो टच होती है और उसको सहलाने लगती है तो उसको दिनेश को भी एक से नींद खुलती है। नींद खुलती वो सोचा क्या पता सीमा आ गई होगी चुपके से, तो वो अपने काम में लग जाता है। दोनों खूब रंगरैलियां मना रहे होते। बीच में जैसे रंगरैलियां मना रहे थे उस टाइम दिनेश के दिमाग में कुछ ऐसी एक समझ सी दौड़ती है। वो सोचता है यार ये कौन है, क्योंकि सीमा का शरीर का उसको पता था, लेकिन जो नया शरीर उसके सामने आया था तो उसको अचानक से एक ऐसा धब्बा लगता है कि यार कौन है। तो वो आनंद फानंद में अपने मोबाइल की रोशनी करता है, तो रोशनी करते ही सामने उसकी सास, दिनेश की सास सामने होती है, सीमा की माँ। तो दिनेश एकदम से उठ खड़ा होता है। उठ खड़ा होता है तो सास कहती है देखिए दामाद जी डरिए मत, मेरा भी मन करता है, आपके ससुर जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरा थोड़ा साथ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो दिनेश पहले तो सोचता है, लेकिन वो भी हवस के अंदर चल रहा था तो उसने वो सास के साथ करना स्टार्ट कर दिया। अब सास के साथ कर लेता है, सास जाके सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सब उठ जाते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं तो सब वही बातें करते हैं, लेकिन सास और जो उसका दामाद था वो नजरें नहीं मिला पा रहा था और दामाद भी कुछ ऐसे जाने की तैयारी कर रहा था कि यार यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि रात के अंधेरे में जो अचानक से हो गया था। अब सीमा की माँ कहती है सीमा को कि दामाद जी को बोलो 2-3 दिन और रह जाए, उसके बाद यहाँ से सीधा अपना टिकट बनवा के अपने काम पे निकल ले। तो सीमा भी कहती है हाँ ठीक है, माँ कहती है तो रह जाइए आप। तो दिनेश मान जाता है, क्योंकि दिनेश के भी थोड़ा सा दिमाग का खुरापाती वहाँ से स्क्रू ढीला हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही दूसरा शाम होता है, सास और जो उसका दामाद था वो वही रंगरैलियां मना रहे होते हैं। ऐसे करते करते 2 दिन हो गए। तो दोस्तों ऐसा परिवार में जब होता है ना तो लोगों की नजर में आ जाता है। तो सीमा के दिमाग में ऐसा शक आ गया था, तो सीमा उस तीसरे दिन की नाइट सो नहीं पाई। वो देखना चाहती थी कि हो क्या रहा है, ये मसला क्या है, मामला क्या है। तो जैसे ही शाम होती है, 11-12 बजती है, सास खड़ी होती है, जो अपना दामाद दिनेश है उनके रूम में एंटर करती है और वो फिर अपने जो कपड़े उठा के वो अपनी हालत में लग जाते हैं। वो चीज ये सभी नजारा सीमा देख रही होती है। सीमा को गुस्सा आ जाता है, वो रोक नहीं पाई। उसी समय वो अपनी जो गेट होता है कमरे का उसको बजाने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तभी अचानक से दिनेश रूम खोलता है। रूम के अंदर उसकी माँ और दिनेश दोनों पाते हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है और दिनेश को वो पीटने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। उतने में उसके बापू जो पिताजी थे और उसका भाई भी आ जाता है। उसके बाद में सीमा ने दिनेश को धक्का मारती है, तो वो दिनेश एक ऐसी वस्तु पे गिर जाता है जिससे उसके सर पे गहरी चोट आती है और मौके पर ही वो खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है। तो ये पूरी जो कहानी है मतलब 4 बजे के लगभग की थी, तो
12 से लेकर 4 बजे के बीच का मामला था। तो उस टाइम सभी लोग क्या करते हैं कि वो हो उलट होता है तो गांव वाले भी आ जाते, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते। तो ये घटना धीरे धीरे गांव के अंदर चली गई। अब पिता को नहचाते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। सुबह का टाइम था क्योंकि पूरा गांव ये सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरे गांव में ये कहानी चर्चाओं में आ गई। तो पुलिस आती है 9-10 बजे के लगभग, वहां पे मर्द बॉडी पड़ी रहती है। उस समय पुलिस वालों ने सीमा को पूछा कि मामला क्या था। तो सीमा ने बताया कि ये मेरी जगह मेरी माँ के साथ में ऐसे गंदे काम कर रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया, गुस्सा हो गई। ये जरूरी नहीं होता कि आप हर किसी के साथ ये काम कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो हमारे साथ में मुझे मंजूर है, जो सजा है मुझे मंजूर है। लेकिन पुलिस वालों ने समझाया कि आपको ये काम नहीं करना था, ऐसे काम के लिए पुलिस है, आप हमें रिपोर्ट दे सकती थी, न्याय का काम हम करेंगे, कोर्ट करेगा, इस सबका फैसला हम अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी एक अजीबोगरीब थी। तो इस कहानी में आप हमें ये बताना कि सीमा सही थी या सीमा गलत थी, या जो दिनेश था उसका दामाद जो उसका सासू सही थी या वो गलत थी, या फिर दामाद खुद गलत था। ये चीजें हमें कमेंट करके बताना। आगे हम जो वीडियो लेके आएंगे वो है सुकेश चंद्र का, तो देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।